जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम भी पेपर 3 का अच्छा ही हुआ होगा। थ्योरी क्वेश्चन जो 4 आपको बनाना था, वो जो मैं गेस क्वेश्चंस दिया था सब उसी में से था। ट्रू और फॉल्स में थोड़ा क्वेश्चंस हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस जो है पार्ट के बीच से उठा लिया था। थोड़ा दिमाग लगाते तो आप उत्तर दे सकते थे, लेकिन थोड़ा परेशान हुए होंगे, इसलिए मैं आंसर की अपलोड कर रहा हूँ। आप मिला के कमेंट कीजिए जो कितना आपका सही हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वह है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये सही बात है। कोई भी जो एक्ट होता है वो पूरे देश में लागू होता है, कहीं कहीं किसी स्टेट में छोड़ दिया जाता है जो बाद में, जैसे इसमें हुआ था जम्मू कश्मीर को पहले शामिल नहीं किया गया था, बाद में जम्मू कश्मीर और सिक्किम को भी इसमें इंक्लूड कर लिया था। तो पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है एन एग्रीमेंट मेड ओवर टेलीफोन इज नॉट ए वैलिड एग्रीमेंट, यानी टेलीफोन पर किया गया समझौता वैध समझौता नहीं है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टेलीफोन पर किया गया समझौता वैध होना चाहिए। मैं वीडियो में बताए थे, ये क्वेश्चंस में ट्रू और फॉल्स में नहीं लिखा था, ये जो बात सही है मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ भी बताया था कोई लीगल काम जो होगा ना उसका एग्रीमेंट वैध होगा। लीगल, अगर इलीगल है तो अवैध होगा। ट्रिक बताए थे वैध और अवैध का, तो टेलीफोन ये तो लीगल वर्क है ना, इसलिए वैध होना चाहिए। यहाँ पे लीगल वैध नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगला है प्रतिफल के बिना एक अनुबंध व्यर्थ है। ये हम बताए थे, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अनुबंध में प्रतिफल का होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए यह ट्रू स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, ये हम समझाए थे। अब आपको नहीं लग रहा होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अगला है अनुबंध के पक्षकार द्वारा ही अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया जा सकता है। अनुचित प्रभाव का प्रयोग कोई नहीं कर सकता है, इसलिए यह भी फॉल्स हो जाएगा। आगे है ई ए सर्वेंट इज एन एजेंट, एक नौकर एक एजेंट है, ये बिल्कुल असत्य है। एजेंट जो होता है वो प्रधान के तरफ से कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन नौकर का काम है प्रधान जो भी काम बोलेगा वो करेगा, काम करने का अधिकार है, ना कि कोई समझौता। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। एफ जो है अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की डिलीवरी करना विक्रेता का कर्तव्य है, ये ट्रू है। ठीक है, चलिए अगला है डिलीवरी ऑफ कैरियर इज नॉट डीम्ड टू बी और डिलीवरी टू द बायर, यानी कैरियर की डिलीवरी को खरीदार को डिलीवरी नहीं माना जाता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट में बताइएगा आपको कितना सही हुआ। थ्योरी तो मिला ही था और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ट्रू और फॉल्स अपलोड हुआ है, इसको रटिएगा मत, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, समझ के जाइएगा तो जरूर सब क्वेश्चंस का सही उत्तर दे आएंगे। एच है एन अनडेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज इज अवॉइडेबल, विनिमय का एक अदिनांकित बिल व्यर्थ नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, दिनांकित बिल होना चाहिए। आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अप्लीकेबल ऑन ओनली सर्विसेज, नो गुड्स एंड सर्विस होता है, इसलिए ओनली यहाँ पे लिखा है ओनली सर्विसेज, एक वर्ड है ओनली, ये ओनली अगर देख लेंगे लिए होंगे तो फॉल्स इसको आप कर देते, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं। अंतिम है कंपनी सेक्रेटरी हैज द राइट टू एडजॉर्न द मीटिंग, ये अध्यक्ष एडजॉर्न कर सकता है मीटिंग को, सचिव नहीं कर सकता है। कोई भी जो मीटिंग होता है उसका एक अध्यक्ष होता है, आपको पता होना चाहिए, और उनके ही अध्यक्षता मीटिंग होता है, तो एडजॉर्न वो ही करेगा अध्यक्ष, ना कि सचिव। किसी भी मीटिंग का ये रूल होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा उन स्टूडेंट्स को जो थोड़ा भी दिमाग का उपयोग किए होंगे और ठीक से किसी भी बात को समझे होंगे। और रही बात थ्योरी की, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सब के सब हमारे गेस में था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो हमारा क्वेश्चन गेस का 9 है, एक बार देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। आपका जो 10वां क्वेश्चन था एग्जाम में वही मेरा 10वां गेस का था। 5वां क्वेश्चन जो आपका था एग्जाम में वो मेरा गेस का 7वां क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में था वो मेरा गेस का दूसरा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन तो सीरियल भी मिल रहा है, 10 10 2 2, एक आपका 8 है, मेरा 9 था, और एक आपका 5 था, मेरा 7 था। तो लगभग क्वेश्चन मिला। आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट के जरिए बताइएगा। कॉर्पोरेट का भी एक वीडियो अपलोड किया गया है ट्रू और फॉल्स का, उसके बाद हम भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे लाइव के थ्रू, प्रैक्टिकल भी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका जो एक लाइक अगर 500 से अधिक इसको पहुंचा देते हैं तो हमको लगेगा नहीं आपको अच्छा लगता है, और आपके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे, पार्ट 2 ही नहीं पार्ट 3 तक। तो आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और
अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।